हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा लाइन है, थोड़ा सा लाइन है। जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। चलिए इसी के साथ आज हम अपने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो कि मैंने बताया हुआ था। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग सुने होंगे, अक्सर देखे होंगे कि फिल्मों वगैरह में जो दिया जाता है कोर्ट, जब कोई बहुत बड़ा मुजरिम होता है, बहुत बड़ा कोई क्राइम किया हुआ होता है, कोर्ट में ले जाया जाता है। कोर्ट में ले जाने के बाद जब उसे फांसी की सजा दी जाती है, या फिर आप नॉर्मल लाइफ में सुने हो, या फिर आप फिल्मों वगैरह में देखे हो। ठीक है, तो देखिए ये तो सबको पता है कि जहर खाने से मौत होती है, फांसी देने से मृत्यु होती है। ठीक है, तो फांसी देने से उस इंसान की डेथ कैसे होती है, ठीक है, उसको बायोलॉजी के अकॉर्डिंग, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग आज जानेंगे कंप्लीट डिटेल। ठीक है, साथ ही साथ एक हिस्ट्री का एक थोड़ा सा चीज भी बता दूंगा कि जैसे एक थोड़ा सा सोशल साइंस का बात है कि जैसे जब फांसी की सजा दी जाती है, तो जो जज साहब जो होते हैं कोर्ट में, वो फांसी की सजा देने के बाद पेन की नोक क्यों तोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए तो आज इसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। यह है कोर्ट में जब किसी को सजा दी जाती है, और यह है फांसी वाला। ठीक है, देखिए जैसे कि सभी को पता होगा कि हमारे शरीर में टोटल 206 हड्डियां हैं। कितनी हड्डियां हैं? टोटल 206 हड्डियां हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो ह्यूमन स्केलेटन पे होगा, जिसमें मैं कंप्लीट 206 हड्डियों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, एक एक की गिनती आपको याद करवाऊंगा कि 200 टोटल जितने 206 आप लोगों को कभी कभार सोचते होंगे, या फिर जो लोअर क्या कहते हैं, जो मान लो कि कोई कम वर्ड मीनिंग वगैरह याद करते होंगे। ठीक है, वो सोचते हो अरे एक दो नाम हमसे याद होता नहीं है, 5-10 नाम हमसे याद होता नहीं है, ये 206 नाम कैसे याद होगा? वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मुझे आपने याद करवाना है। ठीक है, मैं आपको याद करवाऊंगा। तो चलिए, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि कौन कौन से नाम होते हैं सभी के। ठीक है, फिलहाल हम देखते हैं। देखिए जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, यहाँ पे इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, और ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, इसमें टोटल 26 बोन्स होती है, टोटल 26 हड्डियां होती है। कैसे? देख लीजिए, एक होता है सर्वाइकल। ठीक है, ऊपर की ओर से जब हम आएंगे वर्टिब्रल कॉलम में, तो जो सर्वाइकल बोन होता है ना, ये सर्वाइकल बोन होता है 7। ठीक है, उसके बाद आता है थोरैसिक। क्या होता है? थोरैसिक। थोरैसिक का जो नंबर होता है हमारे बॉडी में, वो होता है 12, यानी कि 12। उसके बाद लंबर, लंबरगिनी चलाए जाने ओ सन वे झुटा पैदो। तो वही लंबर, लंबर बोन का नंबर होता है 5। एक होता है सैक्रल, ये होता है 1, और लास्ट में होता है कॉक्सिक्स, ये भी होता है 1। 7 + 12 19, 19 + 5 24, एंड 125 एंड 126। तो टोटल ये हो गए 26 बोन्स। ठीक है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये वाला जो दिख रहा है, ऐसा ही होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अब देखिए जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसके बीच में, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके बीच में कुछ स्पेस होता है। ठीक है, देखिए जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके 2 पार्ट होते हैं। आगे आपको पढ़ाऊंगा
क्लास 11th का जो चैप्टर है हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के बारे में इससे पहले वाले में थोड़ा सा बताया हुआ ही था कि ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी ब्रेन के अंदर, ब्रेन में जो एक फोर ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड था वही रिस्पॉन्सिबल होता है फीलिंग्स के लिए, लव, इमोशंस, एंजर, फिर हो गया सेक्सुअल अराउजल, उन सब के लिए ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब देखिए जो हमारे बॉडी का एक होता है ना, जैसे सबसे मेन पार्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके लाइफ में बहुत से लोग होंगे, ठीक है, बहुत से लोग होंगे, मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त, अंकल आंटी, बाबा दादी, बहुत नाना नानी, मामा मामी, बहुत लोग होंगे, ठीक है। लेकिन जो सबसे एक खास पर्सन होता है ना, वो होते हैं मम्मी पापा, ठीक है, जिन्होंने आपको जन्म दिया है। सेम वैसे ही जो हमारे बॉडी में वैसे सारा सभी का एक अपना रोल है, सभी की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। लेकिन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंस होता है ना बाबू, वो होता है ब्रेन का, ठीक है। जैसे आप लोग ये नॉर्मल बात सुने हुए होंगे कि जो पैरालिसिस वाला पेशेंट होता है, जो कोमा में पेशेंट गया हुआ होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत जगह देखने को आपको मिला, क्या वो उसको मरा हुआ बोलेंगे, नॉन लिविंग या फिर लिविंग? तो बहुत जगह उसको बोला जाएगा ये नॉन लिविंग, ये वो, बट वो नॉन लिविंग नहीं होता है, वो लिविंग होता है। क्यों लिविंग होता है? उसका हाथ पैर मुंह सारा चीज काम करना बंद कर दिया है, नो डाउट, ये बात सच है। लेकिन उस टाइम भी उसका ब्रेन वर्क कर रहा होता है, उस टाइम ब्रेन काम कर रहा होता है, और जब तक ब्रेन काम कर रहा होता है हम किसी पर्सन को ये नहीं बोल सकते कि वो मरा हुआ है, तो वो क्या होगा, वहां पे लिविंग होगा। तो ये तो हो गई ब्रेन के बारे में बात। अब देखिए ये जो बैकबोन, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी, जिसको बोलते हैं बैकबोन। बैकबोन क्यों बोला जाता है? देखिए बैकबोन, अब बेस इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसी रीढ़ की हड्डी का कनेक्शन हमारे पूरे के पूरे बॉडी से है, ठीक है। यही जो वर्टिब्रल कॉलम है, यही वाला जो वर्टिब्रल कॉलम है, यही ये एक ऊपर से भी कनेक्टेड है, ठीक है, हमारे हाथ पांव से भी कनेक्टेड है, ठीक है, हमारे थाइस कमर से भी कनेक्टेड है, सभी चीज से कनेक्टेड है। हमारा जो आगे वाला फ्रंट वाला रिब्स है, इन सब से भी कनेक्टेड है। तो सबसे मेन जो बोन में कहा जाएगा वो वर्टिब्रल कॉलम को। तो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो हल्का सा खाली स्पेस होता है ना, जो उसमें हल्का सा खाली जगह होता है ना बाबू, उस खाली जगह में होता है ये वाला स्पाइनल कॉर्ड, जो कि पूरे बॉडी से ब्रेन तक जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब देखिए पीछे आइए मैंने बताया जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें सबसे पहला बोन होता है सर्विक्स, ऊपर वाला दिख रहा होगा सर्विक्स, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहां 7, ये सातों क्या है? सर्वाइकल बोन, सर्विक्स, ठीक है। दूसरा है थोरैसिक वाला बोन। थोरैसिक वाला बोन कितना होता है? 12। अब देखिए 12 कैसे, यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। थोरैसिक हो गया 12। लंबर है 5, तो 1 2 3 4 5। सैक्रम 1 और कॉकिक्स 1, ठीक है। तो जो सर्वाइकल वाला दिख रहा है ना बाबू आपको, जो ये पहला वाला सर्वाइकल बोन है, इस पहले वाले सर्वाइकल बोन का नाम है एटलस, याद रखिएगा। और ये जो दूसरा वाला सर्वाइकल बोन है ना, इसका नाम है एक्सिस, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, फांसी के दौरान जब गले में फंदा उसके डाल दिया जाता है, या फिर जब भी कोई सुसाइड करता है, तो जब वो अपने गले में फंदा डालता है, तो ये जो एटलस और एक्सिस बोन है, ये एटलस और एक्सिस बोन के बीच का कनेक्शन क्या होता है? जैसे ही फांसी डाल के उसको लटकाया, वो क्या होता है? टूट जाता है, ठीक है। अब जैसे ही एटलस और एक्सिस बोन के बीच का कनेक्शन टूटा, अरे बीच में ही तो वहां पे क्या है, उसी के बीच में तो ये स्पाइनल कॉर्ड भी है ना, उसी के बीच में तो ये स्पाइनल कॉर्ड भी है। अब जैसे ही वो एटलस और एक्सिस बोन टूट जाता है,
तो पूरे बॉडी का क्या होता है, ब्रेन के साथ कनेक्शन ही टूट जाता है। अब जैसे ही ब्रेन के साथ कनेक्शन टूट गया तो ऑब्वियसली क्या होगी, इंसान की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाती है, इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक, तो ये हो गया कि उस टाइम फांसी के दौरान मृत्यु कैसे होती है, ये मैंने बताया। ठीक है, अब चलते थोड़ा सा सोशल साइंस पे। ठीक है, चलो बायो की टीचर है, थोड़ा सा सोशल साइंस को भी हल्का सा देख लेते हैं। तो एक बार हुआ क्या था पहले के टाइम में कि एक बार एक पर्सन को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, तो उसने बहुत ज्यादा गलत काम किया हुआ था, जज ने सीधा बोल दिया लटका दो ससुरा को। ठीक है, अब क्या हुआ कि वहां पे क्या हुआ कि जब उसको फांसी देने के लिए ले जाया गया तो उसके फेस को कवर कर दिया। ठीक है, गले में फंदा डाल दिया, और वो जो जल्लाद जो होता है, जो लीवर को खींचता है, उसने क्या किया, उस लीवर को खींचा। अब जैसे ही लीवर को खींचा, तुरंत उसके वहां पे जो एक वकील था उसने बोला उतारो 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 इसको, रोको रोको रोको। ठीक है, अब वहां पे जो होते हैं, वहां पे जज भी प्रेजेंट होते हैं, डॉक्टर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फिर उन्होंने बोला भाई क्यों रोक रहे हो, तो वो वकील बोले कि आपने ही जो फैसला सुनाया है, देखिए इसीलिए बोला जाता है साइंस भी इसी चीज पे वर्क करता है। साइंस के स्टूडेंट हो, इसको अच्छे से सोचना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे जो वकील थे उन्होंने बोला कि आपने जो बोला, आपने ये नहीं बोला कि जब तक ये ना मरे तब तक लटकाओ, आपने ये बोला कि इसको लटका दो, तो यहाँ पे लटका दिया। आपने जो फैसला सुनाया, फैसला तो हो गया। ठीक, तो उसके बाद उस पर्सन को रिलीज कर दिया गया, क्योंकि उसका रूल होता है कि यदि एक बार किसी को फांसी के फंदे से उतार दिया है तो फिर उसको दोबारा फांसी नहीं दे सकते। ठीक है, तो उसको फांसी से उतार दिया गया। उसी के बाद से जब भी फांसी की सजा सुनाई जाती है, तब वहां पे सुने होंगे फिल्मों में भी और रियल लाइफ में भी क्या होता है कि वहां पे जो जज होते हैं वो वहां पे लिखते हैं टू बी हैंग टिल डेथ, जब तक मर ना जाए तब तक लटकाओ। ठीक है, और वो लिखने के बाद जो वहां पे सिग्नेचर करते हैं, जिस पेन से वो सिग्नेचर करते हैं उस पेन की नोक ही तोड़ देते हैं। क्यों नोक तोड़ देते हैं, जिससे कि अब उनके हाथों में भी उस फैसले को चेंज करना नहीं, अब वो भी उस फैसले को चेंज नहीं कर सकते। यानी कि यदि चाहे वो सही हो इंसान पर्सन या फिर गलत हो, लेकिन अब वो जो जज साहब थे, वो जज साहब भी उस फैसले को चेंज नहीं कर सकते, उसको फांसी होगी ही होगी। ठीक है, तो आज के बारे में हमने जान लिया कि फांसी देने से इंसान की डेथ कैसे हो जाती है। साथ ही साथ जो जब भी फांसी की सजा दी जाती है तो वहाँ पे कोर्ट रूम में जो जज साहब होते हैं वो वहाँ पे पेन की नोकी को क्यों तोड़ देते हैं। ठीक है, होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ यार सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत मेहनत लगता है, आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।